हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार बोलिए हर हर महादेव। पितृपक्ष की पौराणिक कथा श्राद्ध पक्ष में हर मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए, जिससे आपके पितर लोग प्रसन्न होते हैं। तो आज हम पितृपक्ष की एक बहुत ही प्रचलित कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, जिसे आप सुनिए। दो भाई रहते थे किसी गांव में। एक का नाम था जोगे और छोटे का नाम था भोगे। जोगे भोगे की यह कथा है। ये पितृपक्ष की कथा के अनुसार है। जोगी और भोगे दो भाई थे जो अलग अलग रहते थे अपने अपने घरों में। जोगे धनी था और भोगे गरीब था। जोगे की पत्नी को अपने धन पर बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही अच्छी हृदय वाली थी। जोगे की पत्नी पितृपक्ष आने पर पितृपक्ष की पूजा करने को बोले तो जोगे ने टाल दिया। तो जोगे की पत्नी बोली, अगर हम पितृपक्ष की पूजा नहीं करेंगे तो सभी गांव के लोग हम पर हंसेंगे और मेरा नैहर वाला मेरा अमीरी नहीं देख पाएगा। जब उनको हम पितृपक्ष का भोजन में नहीं बुलाएंगे, ब्रह्मभोज में, तो वो मेरा अमीरी नहीं देख पाएगा। तो बोली कि कैसे उन लोग जानेंगे कि मेरी बेटी इतनी अमीर है। वो दिखावे पर ज़्यादा विश्वास रखती है। वो अपने पति जोगे को बोली, आप मेरी परेशानी देखकर कह रहे हैं ना, ताकि हमको ज़्यादा काम पड़ जाए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं हर काम कर लूँगी। अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं भोगे की पत्नी को बुलाकर सारा काम करवाऊँगी। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे नैहर जाकर न्योता अपने से दे आइए। फिर जोगे अपनी पत्नी की बात मानकर अपने ससुराल न्योता देने चला गया। दूसरे दिन भोगे की पत्नी अपनी जेठानी के यहाँ आई बुलाने पर, और उसने रसोई घर की सारी सफाई की। उसके बाद तरह तरह की पकवानें बनाकर रख दी और अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी तो पितरों की पूजा करने के लिए भोजन बनानी थी। जोगे की पत्नी भोगे की पत्नी को नहीं रोकी कि तुम रुक जाओ, चली गई। इधर धरती पर पितरों का आना शुरू हो गया। वे सबसे पहले जोगे के यहाँ गए अपनी पूजा करवाने, तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल के लोग भोजन करना शुरू कर दिए। वे भोजन को जूठा कर दिए। पितरों के पूजन के पहले ही वे खाने लगे। पितर लोग उनके घर के दुख देख के बहुत दुखी हो गए कि हम आए अपने घर, अब मेरा हमको यहाँ आदर नहीं अनादर मिला। और वे वहाँ एक मिनट नहीं ठहरे, सीधे भोगे के यहाँ आ गए। भोगे के यहाँ भी कुछ नहीं था खिलाने के लिए। भोगे तो बहुत गरीब था। सिर्फ अग्नि की आहुति दी थी भोगे ने। वे सिर्फ आहुति के राख को चाट कर भोगे के यहाँ से निकल पड़े और नदी के किनारे पहुंचकर फिर वहां सारे पितर लोग इकट्ठे होकर अपने अपने घर की बड़ाई करने लगे कि कौन हमको इज्जत दिया, कौन मान सम्मान दिया, कौन खुशी से खिलाया, कौन खुशी से नहीं खिलाया। वे अपने अपने घर की प्रशंसा कर रहे थे। जोगे भोगे के पितर अपनी आप बीती सुनाई और कहने लगे, अगर भोगे खिलाने में सामर्थ होता ना तो वे हमें भूखा नहीं रहने देता। जोगे के यहाँ तो सारा चीज है, लेकिन वो तो हमारा अनादर कर दिया। वे अब नाचने लगे और नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इधर इन लोग नाचते नाचते शाम हो गई। इधर शाम हो गई। भोगे के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वे अपनी माँ से बोले, माँ भूख लगी है। तो माँ बोली टालने के लिए, जाओ आंगन में एक घड़ा रखा हुआ है, उसको उठाकर जो रखा होगा तुम लोग बांट के खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखे कि उस घड़े में मोहरों से भरी हुई है पूरा। वे दौड़े हुए अपनी माँ के पास आए और अपनी माँ को मोहरे के पास ले गए। भोगे की पत्नी मोहरे को देखकर अचंभित हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। वह धनी होकर उस पर एक भी घमंड नहीं आया। फिर अगली बार पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी बहुत सारा भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराई। दान दक्षिणा भी भरपूर दी। ब्राह्मणों को सोने चांदी की बर्तनों में श्राद्ध पूर्व भोजन कराया। तो यह श्राद्ध पक्ष में सुने जाने वाला जोगे भोगे की कहानी है। इस कहानी को पितृपक्ष में हर परिवार में अवश्य सुननी चाहिए। इसलिए आप लोग
जोगे भोगे की कहानी अवश्य सुनिएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।